बिहार के एक घोटाले ने राजनीति का पारा गरमा दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। मांझी ने मांग की है कि बिहार में हुए चावल घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए। बिहार में कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं और ऐसे में इस घोटाले ने नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली आकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी से मुलाकात की तो चुनावी साल में राजनीति पर सवाल पूछे गए। हालांकि मांझी ने कहा है कि उन्होंने बिहार में हुए चावल घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर प्रधानमंत्री ने पूरा भरोसा दिया है। धान क्रय में भी काफी वहां पर गड़बड़ियां हुई है, जिसकी सीबीआई से जांच करने की मांग बहुत पहले से हम करते रहे। इस चीज को माननीय प्रधानमंत्री के नॉलेज में हम लाना चाहते थे और आज हम उनके नॉलेज में इस बात को लाया है, जैसा कि आश्वासन उन्होंने दिया कि उसको फैसिलिटेट करेंगे और सीबीआई की इंक्वायरी की ओर निश्चित रूप में वो आदेश देंगे। 3 साल में करीब 3000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले पर राजनीति गर्म है। बिहार के इतिहास में चर्चित रहे 900 करोड़ के चारा घोटाले से ये 3 गुना बड़ा है। बड़ी बात ये कि चावल घोटाले का खुलासा 2011-12 में ही हो गया था, फिर भी 3 सालों तक घोटाला जारी रहा। राज्य सरकार ने कई अधिकारियों और मिल मालिकों पर कार्रवाई तो की है, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है ताकि पूरा सच सामने आ सके। 3 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर चावल घोटाले की सीबीआई जांच होती है तो नीतीश सरकार के सुशासन पर गंभीर सवाल उठेंगे। बिहार का ये चावल घोटाला करीब 3000 करोड़ रुपए का है और ये घोटाला चारा घोटाले से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। 30 साल में करीब 900 करोड़ रुपए का हुआ था चारा घोटाला। 3 साल में बिहार में हुआ करीब 3000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला। आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक 2011-12 में करीब 434 करोड़ रुपए का चावल गायब हुआ। 2012-13 में 1058 करोड़ रुपए के चावल का पता नहीं। 2013-14 में 1192 करोड़ का चावल सरकार के गोदाम में नहीं पहुंचा। सरकार के मुताबिक 1,500 करोड़ रुपए की हुई गड़बड़ी। 900 करोड़ के चारा घोटाले से करीब 3 गुना बड़ा चावल घोटाला। चावल घोटाले के हंगामे में बिहार विधानसभा का बजट सत्र हेट चढ़ गया। सड़क से लेकर विधानसभा तक, पटना हाईकोर्ट से लेकर विधान परिषद तक चावल घोटाले पर मचा है हंगामा। सुशासन बाबू के राज में हुआ बिहार का सबसे बड़ा घोटाला। आखिर कैसे दिया गया इतने बड़े घोटाले को अंजाम? कौन लोग हैं इस घोटाले के पीछे? कहां तक फैला है घोटाले का जाल? देखिए प्रकाश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी मेहनत से किसान करते हैं खेत में धान की बुआई। 3 से 4 महीने में धान की फसल होती है तैयार। कई दिनों तक चलती है धान की कटाई। कटाई के बाद निकाला जाता है धान। किसानों के इस धान को खरीदती है सरकार। सरकार के इस धान से मिलों में निकाला जाता है चावल। मिलों से निकाला गया चावल पहुंचता है एफसीआई के गोदाम में। एफसीआई के गोदाम से चावल जाता है सरकारी दुकानों पर। ये चावल जाता है बीपीएल परिवारों के लिए। ये चावल जाता है गरीब बच्चों के मिड डे मील के लिए।
पर गरीब बच्चों और परिवारों को मिलने वाले इस चावल पर बिहार में पड़ गया डाका। आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरह से बिहार में चावल घोटाले को दिया गया अंजाम, किस तरह से किसानों को ही नहीं बल्कि सरकारी खजाने को भी चपत लगाई गई। बिहार सरकार ने किसानों से धान खरीदने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खाद्य निगम और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स को सौंपी। खाद्य निगम और पैक्स ने बिहार के तमाम जिलों में किसानों से धान खरीदा और उसे चावल बनाने के लिए राइस मिलों को दे दिया। राइस मिलों के साथ ये करार हुआ कि पहले वो चावल देंगे, फिर बदले में उन्हें धान मिलेगा। ऐसा करार इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा न हो कि धान से चावल निकालने के बाद वो वापस देने में आनाकानी करने लगे। इसी बहाना से बचाने के लिए यह करार किया। समझौते के तहत 1 क्विंटल धान में चावल की रिकवरी 67 किलो तय की गई। यानी अगर राज्य खाद्य निगम राइस मिल को 100 किलो धान देता है तो मिल मालिक उसे उसके एवज में 67 किलो चावल देगा। इस समझौते के बाद राज्य खाद्य निगम ने करीब 2000 राइस मिलों को धान से चावल निकालने के लिए धान देना शुरू किया। आरोप है कि नियम के खिलाफ जाकर खाद्य निगम ने राइस मिल के मालिकों को पहले धान दे दिया, जबकि पहले चावल उनको पहुंचाना था एफसीआई के गोदाम में। ऐसा नहीं हुआ। चावल मिल मालिकों ने धान ले लिया, चावल भी बनाया, लेकिन उसे एफसीआई गोदाम तक नहीं पहुंचाया। किसानों के साथ मामला नहीं है। मेन मामला ये है कि जो धान खरीदे गए और धान फिर मिलर को देना था, तो मिलर को दिए गए और मिलर को उनका चावल लौटाना था 67%। लेकिन बहुत सारे मिलर ने 10-11 का भी, 11-12 का भी और 12-13 का भी हमारा जो मिल को जो चावल देना चाहिए वो चावल नहीं दिया। और वो चावल नहीं देने के कारण वो चावल हम लोगों ने एफसीआई के यहाँ हिसाब नहीं दिया और वो चावल का राशि का वहाँ पर कहिए कि वो अनियमितता हुई। यह है आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय। ये वही शख्स हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकार से धान खरीदी के बारे में जानकारी जुटाई। इनके मुताबिक पिछले 3 साल के दौरान बिहार के राइस मिलों ने करीब 3000 करोड़ रुपए का चावल सरकार के गोदाम में नहीं लौटाया। अभी ये 3 वर्षों का जो मामला आया है 11, 12, 12, 13, 13, 14, जिसमें 2892 करोड़ का घोटाला का मामला आया है। न्यायालय ने 2 वर्ष और पूर्व का बात जो कहा है कि नहीं, इसके पूर्व का बात प्लस जो है धान परचेजिंग का मामला जो है, तो ये सारे मामले अगर जोड़ दिए जाए, ट्रांसपोर्टिंग के मामले जोड़ दिए जाए, जूट बैग खरीदने के मामले, ये सारे जोड़ दिए जाए जो है। आरोप है कि धान खरीद से लेकर मिलिंग के लिए मिल तक पहुंचाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। रोहतास जिले में तो एक ही दिन में 50,000 टन तक धान खरीद दिखाई गई है। कई जिले जो धान खरीद के मामले में फिसड्डी रहे हैं, वहां बड़े पैमाने पर धान खरीद दिखाई गई है। तो ऐसे में ये बड़ा खेल जाहिर तौर पर कागजों पर जरूर खेला गया। कि मिल की क्षमता के दुगुना तिगुना जो है एग्रीमेंट के अनुसार जो है उनको दे दिया गया। एग्रीमेंट में था कि 67% चावल लेना था, उसके बदले में 100% धान देना था। कहीं भी इसका अनुपालन नहीं हुआ। उन मिलों को जो है क्षमता के से अधिक जो है करोड़ों करोड़ के धान दे दिए गए। जो मिल अस्तित्व में नहीं है, एक ही मिल पर 2-2 जो एग्रीमेंट करके कागज का खाना पूरी करके जो है वो दे दिया गया। और सारे मिलर जो है, चूंकि वो प्लानिंग करके किया गया था, वो पदाधिकारियों की मिली भगत से किया गया था और उसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत लिया गया था। और सारे धान जो है, मेरा दावा है अगर ये बात जांच किया जाए जो है, तो मिलर अपने मिल पर भी नहीं ले गए हैं। वो बाहर से बाहर इस धान को उठाकर जो है वो धान को ही बेच दिया गया। करोड़ करोड़ का धान बेचकर जो है, और सारे मिलर जो है करोड़ करोड़ के पैसे वो अन्य काम में जो है इन्वेस्ट किए हैं। राइस मिलों ने आखिर चावल का किया क्या? आरोप है कि बड़ी मात्रा में धान की खरीदी और बिक्री सिर्फ कागजों पर हुई और जो धान राइस मिलों को दिया गया उसे मिल मालिकों ने खुले बाजार में बेच दिया। हालांकि राइस मिल मालिकों का कहना है कि धान से चावल बनाने के बाद उसे स्टोर करने की जगह इनके पास नहीं थी। खाद्य निगम को कई बार कहा गया कि वो राइस मिल में रखे चावल को ले जाएं, पर वो ले नहीं गए। बाद में खुले में रखा चावल सड़कर खत्म हो गया। फिर भी हम लोग को जब उन्होंने धान दिया तो ये आश्वासन उन्होंने दिया था कि 2 दिन के अंदर आपके यहाँ पे चावल उड़ जाएगा, और ये उन्होंने लिखित दिया था कि आप धान प्राप्ति करने ऐसा हुआ?
धान ऐसा हुआ नहीं, उन लोगों ने नहीं किया, हमने आखिर मिलाई, वो फिर हमने चावल मिलिंग की। आपने कुटाई कर दी, लेकिन फिर वो चावल हुआ क्या? चावल हमारे मिलों पे पड़ा रहा और हम लोग उनको बार बार ये उनको इंटीमेट करते रहे। यानी कि एफसीआई तक वो चावल नहीं पहुंचा। एफसीआई तक चावल मार्च अप्रैल तक पहुंचा और उसके बाद जरूर कुछ न कुछ एसएफसी और एफसीआई के बीच के तालमेल की गड़बड़ी थी और एसएफसी के अपने मिसमैनेजमेंट का ये नजरिया था कि जितना चावल जिस गति से पहुंचना था उस गति से ये चावल नहीं पहुंच पाया और धीरे धीरे ये राइस मिलों पे इसकी मात्रा बढ़ती गई। तो चावल एफसीआई तक आपने नहीं पहुंचाया जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई थी, तो हुआ क्या वो चावल? ये चावल जो हमारे मिलों पे पड़ा था बाहर रखना पड़ा क्योंकि हमको अगले साल अपनी मिलिंग की कार्रवाई करनी थी, तो हमको उसको अपने गोदामों में जो थोड़ी सी जगह थी उससे हमको निकाल के बाहर रखना पड़ा और धान चूंकि पहले से ही बाहर रखा हुआ था, मौसम के साथ मौसम के असर का प्रभाव पड़ा कि ये धान धीरे धीरे क्षय हो गया और हम लोगों को इसको अपने खर्चे से फेंकवाना भी पड़ा। धांधली इतने बड़े पैमाने पर हुई कि यह मामला चारा घोटाले से भी बड़ा मामला हो गया है। जिस चावल मिल की क्षमता सिर्फ 1 टन थी, उसे 10-10 टन चावल कूटने के लिए दे दिया गया। एक ही मिल पर 2-2 लोगों ने धान का उठाव कर लिया। चारा घोटाले में भी कमोबेश ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था। इस मामले में जब विभाग के मंत्री श्याम रजक से एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने भी माना कि इन सब गड़बड़ियों के पीछे कुछ जिलों के कलेक्टर, अफसर और कर्मचारी भी हैं। 120 लगभग क्रय केंद्र प्रभारी, कुछ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर भी हम लोगों ने उन पर कार्रवाई किया है। विभागीय भी कार्रवाई हुआ है, उन पर मुकदमे भी हुए हैं और कई क्रय केंद्र प्रभारी जो एग्रीकल्चर अफसर के थे, स्टैटिस्टिक्स अफसर के डिपार्टमेंट के थे, कई लोगों पर भी हम लोगों ने मुकदमा किया है और मिलरों पर मुकदमा हुआ है। सरकार भी मानती है कि धान खरीदने से लेकर उसे मिल तक ले जाने में भारी गड़बड़ियां हुई। 2012 में पहली बार बिहार में चावल घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि किस तरह पैक्स और खाद्य निगम के लोग राइस मिलों से मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। सीएजी ने भी 2014 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मिल मालिकों ने करीब 434 करोड़ रुपए का चावल नहीं लौटाया। सवाल उठता है कि जब 2012 में ही घोटाले का पर्दाफाश हो गया था तो सरकार ने तभी कार्रवाई क्यों नहीं की? घोटाला आगे न हो इसके लिए सरकार ने क्यों नहीं कदम उठाया? 2012 में घोटाले का खुलासा हो गया था तो फिर 2013 और 2014 में घोटाला क्यों होने दिया गया? आपने क्यों नहीं उस वक्त कार्रवाई की जो इतनी देर लग गई? मैंने 10-11 में भी कार्रवाई किया, 11 में के 12 में, 12-13 का भी 13 में किया और 14 में भी हम लोगों ने किया। हर बार हम लोगों ने मुकदमा किया है और पूरे वो सब सामने है और सब कुछ सामने हम लोगों ने मुकदमा किया और हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी स्तर पर भी बैठक हुई और बैठक होकर के सारे चीज़ों पर अलग से चिट्ठी भी निकले और जो मुकदमे हुए उसका भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग करने का काम किया। चीफ सेक्रेटरी उसको आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे कलेक्टरों से हर सोमवार के सोमवार इस पर वो चर्चा करते थे। जब मिलर ने आश्वासन दिया कि हम इतने दिन में पैसा देंगे, उसके बाद नहीं दिया तो हम लोगों ने मुकदमा करना ये भी सही है कि हम लोगों ने नीलाम पत्र भी जारी किया। सरकार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 500 अफसरों और कर्मचारियों को घोटाले का जिम्मेवार ठहराया गया है। इस घोटाले में 107 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 900 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर के मुताबिक करीब 1,500 करोड़ की गड़बड़ी हुई है जिसमें से करीब 200 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी भी इस बीच में अच्छी हुई है, 200 से ऊपर करोड़ रुपया का रिकवरी हो गया। करीब 1600-1700 डिफॉल्टर राइस मिल है, उसमें से 50% से ज़्यादा ने अफिडविट दिया है, एडमिट किया है उनके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग और उससे पार्ट पेमेंट वो कर रहे हैं और प्लस अंडरटेकिंग दिए हैं कि विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम वो इंटायर आउटस्टैंडिंग क्लियर कर देंगे। पटना हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को कहा था कि इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं को देखते हुए प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई जैसी एजेंसी से कराई जाए। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर इस मामले की जांच क्यों न सीबीआई को सौंप दी जाए। बिहार में ये चुनावी साल है,
विपक्ष को नीतीश सरकार पर हमला करने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब हर किसी की नजर पटना हाईकोर्ट पर टिकी हुई है।